नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा में विप्र सेना जिला इकाई की ओर से UCAKM स्कूल भिवाड़ी में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण से हुई। इस दौरान समाज के लोगों ने फूलों की होली खेलकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। बच्चों के गीत और मुकेश शुक्ला व अजीत पांडे के होली काव्य गीतों ने माहौल को रंगीन बना दिया। अंत में सभी के लिए स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगह दे तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगह दे तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अलवर के स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी भवन में पंजाबी समाज ने धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। भजन गायक संजय शर्मा और भुवनेश्वर सहगल के भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। देव आर्ट और महाराज ग्रुप की आकर्षक झांकियों, फूलों की होली और लठमार होली ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवी सौरभ कालरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में 1990 से चल रहे प्लॉट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। तिजारा पुलिस के पास से कथित भूमाफियाओं ने एक परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में पूर्व पार्षद योगी सैनी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने हमलावरों पर हवाई फायरिंग का आरोप लगाया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम योगेश सैनी। ये बताइए क्या घटना हुई है? ये हमारे बड़ा भाई भी आया अलवर, उनका जो रह रहे सन 90 से उनका प्लॉट है, उसमें काबिज आज तक उनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ उनका कब्जा है, रजिस्ट्री है। कल कुछ लोग, पावरफुल लोग, उस प्लॉट पे आकर के जबरदस्ती उसका दीवार और उसकी बाउंड्री वाल तोड़ने लगे। घर वाले सब अपने काम पे मजदूरी पे गए हुए थे, बुढ़िया थी घर पे, तो बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला ये प्लॉट हमने खरीद लिया और इसको खाली करो। बोले प्लॉट तो हमारा है, आपने किससे खरीद लिया? बोला नहीं तुम हटाओ इसको। बुलाए आदमी, हमको फ़ोन किया, मैं आया, दिन में बातचीत हुई, शिवाजी पार्क पुलिस थाने में गए, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी। थानेदार जी को सब कुछ घटना बताई और रजिस्ट्री वगैरह दिखाई। उन्हें सब कुछ देख कर गए, उनको बोला ठीक है मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा और आप जाइए। वे रात को 10:30 बजे आए, आकर के वहाँ बदतमीजी करी, जहाँ कि वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, सब चीज़ है। उनको समझाया भाई ऐसे मत करो, रात का टाइम है, ये है। नहीं माने तो वो मुझे धोखे से बुलाकर साइड में ले गए। बोला इधर चलो कुछ बात करनी है आपसे। मैं उनके साथ चला गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक स्कूटी
एक ब्लैक थार, उसमें करीब 10-12 लोग थे। मैं वहाँ गया, बात करी, हाँ बताओ क्या बात करनी है। पीछे से एक लड़का था, उसने नेट देनी ऊपर हवाई फायर कर दिया। मैं वहाँ से भागने लगा तो मेरे चारों साइड में आदमी घूम गए, मुझे भागने नहीं दिया। मैंने वहाँ रोड बचाई तो हमारे भाई की सास, हमारी भाभी मेरी रोड सुन कर गई। तो सोनू चौधरी जिसने मेरे सीधी रियाड से मेरे सिर रियाड मारी, सिर में रियाड मारते मैं पड़ गया। तो मैं ऐसे सिर पे हाथ रख लिया, उसने दूसरी रियाड मारी, मेरे 3 उंगली ये चली गई, ये चले गया, मेरे चोट मारी। हमला करने वाले और कौन लोग थे? इसमें क्या बोलते हैं कि मुकेश और मुक्की गुजर, सत्येंद्र सेन, चिंटू सेन, गौरव शर्मा और सोनू चौधरी, नवीन, देवेंद्र, काफी अन्य लोग थे। 10-12 लोग थे। 3 एक थार ब्लैक, व्हाइट फॉर्च्यूनर और एक स्कूटी। घटना ये तिजारा फाटक के पास हुई है। तिजारा फाटक के फायरिंग पास हुई है। फायरिंग, हवाई फायरिंग की है उन्होंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश सेन जो है। घायल है उनके नाम क्या है आपका? उनके मेरी मौसी, उनका नाम भोती देवी है। मेरी भाभी है, उनका नाम गुड्डी देवी है। फिर हमने रात को कंट्रोल रूम भी फोन कर दिया, वहाँ से आए थे पुलिस वाले, वो बोले ठीक है ट्रीटमेंट कराओ, सुबह उनके खिलाफ एप्लीकेशन देके मुकदमा दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जी बताइए। वहाँ गए थे तो थाने में कल हमने एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ भी कुछ प्रभावित लोग, बीजेपी के नेताओं ने फोन पे किया है, उनको संरक्षण मिला है। वो कह रहे हैं हमारी मंत्री से है, हमारी उससे है, हम उसके पीए से बात करा रहे हैं, उससे करा रहे हैं, यूआईटी में करा रहे हैं। तो कुछ बीजेपी के लोग इसमें शामिल है। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर में गैस की बढ़ती कीमतों और कमी के विरोध में छात्रों ने
RR सर्किल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य नेताओं का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा ने कहा कि महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। तो ये आज आपने प्रदर्शन किया है और नुक्कड़ नाटक किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार देश में काला बाजारी गैस की हो जा रही है, आम जन परेशान है, 60-60 रुपए गैस की दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, उसको लेकर NSUI के युवाओं ने आज अलवर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन एक अनूठा था, इन छात्रों की एक नई पहल थी। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि गंदे गटर के नाले से गैस बनाकर और उससे आप अपना भोजन पका सकते हैं। मैं पहले ऐसे ही चाय बनाता था, उसको करके आज दिखाया, लोगों ने देखा, वो जुमला निकला। सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात थी, उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया। किस प्रकार गैस की किल्लत को लेकर गैस एजेंसियों के सामने लाइन लग रही है, गैस मिल नहीं रही, लोग परेशान हो रहे हैं, होटलों में गैस नहीं है, आम जनता दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये मोदी जी की गलत विदेश नीति के कारण ये सब हो रहा है। इसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरी ओर भाजपा के लोग किस प्रकार लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई गैस की कोई कमी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी गैस एजेंसी में जाकर चेक कर लो, किसी भी व्यक्ति से कर लो। यहाँ के कलेक्टर बीजेपी एजेंट बन के काम कर रही है, कलेक्टर SP, और लोगों को गैस उपलब्ध मुहैया नहीं हो पा रही। काला बाजारी 2-2 हजार, 2,500, 3-3 हजार रुपए में आम लोगों को गैस लेनी पड़ रही है। मैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अलवर में वो पिछले 3 दिन से धक्के खा रहा है, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दूसरी तरफ भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। अरे इस देश को कब तक गुमराह करोगे, कब तक इस देश को लूटने का काम करोगे? इनको तुरंत गैस की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। आज हमने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया है गैस की कालाबाजारी के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी जिसने पहले वादे किए थे कि हम गैस की किल्लत नहीं आने देंगे। आज गैस का सिलेंडर अलवर शहर में 4-4, 5-5 हजार का मिल रहा है ब्लैक से। जितने भी लोग हैं, हमारे अलवर के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ये बच्चे जितने भी PGO में, हॉस्टलों में रहते हैं, इनको बेचारों को खाने की किल्लत आ रही है। डबल इंजन की सरकार है हमारे अलवर में, संजय शर्मा जी हैं, केंद्र में भी हमारी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा क्या हो रहा है, इनका पेट नहीं भर रहा किसी चीजों से। तो समस्या ये है कि गैस की कालाबाजारी बंद करो, नहीं वरना हम विधानसभा का घेराव कर देंगे। NSUI के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारी एक ही मांग है कि किसान। अलवर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मौसमी बीमारियों, गैस आपूर्ति और जन सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गैस संकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा रहा है। सर, आज अधिकारियों की मीटिंग हुई है, क्या दिशा निर्देश? गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो गर्मी तेज आएंगी, तो हीट वेव, मौसमी बीमारी को प्रिवेंटिव मेजर की दृष्टि से और एक पानी बिजली की व्यवस्था सही बनी रहे, उस दृष्टि से जिलाधिकारी की मीटिंग बुलाई है और विस्तृत चर्चा की है कि पानी की किसी प्रकार की किल्लत नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार है, और बिजली की भी कोई परेशानी लोगों को नहीं हो, इस संबंध में जिलाधिकारी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें समस्या लोग ना बिल्कुल नहीं है। इस पर भी हमने चर्चा की है। प्रदर्शन करने वाले पैनिक कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई गैस की कमी ही नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में और वितरित हो रही है। वो मेरे को जानकारी नहीं। जनता द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी होटलें हैं वहाँ पर शादी विवाह में तो उनकी पूर्ति हो रही है, लेकिन आम आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। आप ये बताओ, आपको लाइन में लगना पड़ा है क्या? एक पैनिक वैसे ही पैदा हो गया जिससे लोग फालतू में लाइन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस पर चर्चा हमारी हो गई, किसी प्रकार की दिक्कत गैस की नहीं है।
अलवर में होमगार्ड के 409 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से पुलिस लाइन ग्राउंड में शुरू हो गई। ये भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें 55,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 322 पद अलवर और 87 पद दौसा जिले के लिए निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जांगड़ है। पुलिस महानिदेशक गृह रक्षा राजस्थान की तरफ से मेरे को यहाँ पे मनोनीत किया गया है और अलवर ज़िले की भर्ती 16/3 से लेकर 25/3 तक जारी रहेगी और इसमें 322 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें महिला अभ्यर्थी 3,661 ने अप्लाई किया है और इसमें 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें पहले चरण में तो पीईटी है, जिसमें पुरुष की 1000 मीटर की दौड़ रखी गई है और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी है और दौड़ में जो सफल होंगे अभ्यर्थी उनके लिए चिन अप करना ज़रूरी है और महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट करना ज़रूरी है और महिलाओं के लिए हाइट और वेट है और पुरुष के लिए चेस्ट और हाइट की सेकंड प्रक्रिया है और तृतीय चरण में दस्तावेज जो उनके मूल दस्तावेज है उनका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 26 तारीख से दौसा की भर्ती चालू होगी, जिसमें हरी सिंह जी अध्यक्ष रहेंगे। वर्तमान में मैं इस प्रक्रिया में एज ए अध्यक्ष मैं आज अभी आप अलवर ज़िले के सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर रहा हूँ कि आप इसमें भर्ती हुए और इसके हिसाब से आप तैयारी करके आएँ आगे भी, ताकि आपका चयन हो सके। यह पुलिस परेड ग्राउंड अलवर में हो रही है और यह महानिदेशक गृह रक्षा मुख्यालय जयपुर की ओर से निर्देशित किया गया। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेहतरी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। भिवाड़ी की BDI सनशाइन सिटी के RWA और निवासियों ने बीड़ा कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सोसाइटी हैंड ओवर की मांग की है। RWA अध्यक्ष राकेश कौशिक ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 फरवरी 2026 को सोसाइटी के पक्ष में फैसला देते हुए पुराने डिक्री आदेश को बहाल किया है। इसके बावजूद हैंड ओवर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बीड़ा के
सक्षम अधिकारी ने 2 दिन में हैंड ओवर कराने का आश्वासन दिया है। एफआईआर होती है, एफआईआर हमने दर्ज करी है 15-20 एफआईआर, अब तक हमारा सामान रास्ता रोकने पे हमारा एफआईआर दर्ज हुई, हमारे ऊपर हमारा सामान रोका, उसके बाद मेरे साथ बीड़ा में मारपीट हुई, यहाँ बीड़ा में, उसकी वीडियो एविडेंस है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी एफआईआर लगा के उसको बंद कर देता है। एफआईआर हुई है ना बिला टेस्ट 10 दिन के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद अभी बिल्डर पे धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, जिसमें खुद कहा गया कि ये अवैध रूप से होटल चला रहा है। 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीड़ा के कुछ अधिकारी हैं जो बिल्कुल भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है बिल्डर के साथ में? सर सब बिना मिली भगत के कैसे चल रहा है, आप बताओ ना। खुद बिल्डर लिख के दे रहा है कि वो सोसाइटी हैंड ओवर देना चाहता है, खुद बिल्डर कह रहा है कि सोसाइटी क्लब है और रेजिडेंस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल आप लोगों को ही पता है, कागज़ भी कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल किसी को घुसने भी नहीं देता है। वहाँ पे बाउंसर रखे हुए गेट के ऊपर, जैसे हम सब लोग यहाँ पे उग्रवादी आए हैं और उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। हम उसके पैसे दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हम उसमें घुस नहीं सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपये पर रेजिडेंट मेंबरशिप का दिया हुआ है, लेकिन फिर उसके अंदर अलाउ नहीं कर पाते हम। और हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस उठा के हमारे को बोलती है कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम शांति भंग कर रहे हो। अभी लास्ट टाइम 10 एफआईआर, अभी बाद में भी अभी पिछला जब सामान रोका, पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 10 कॉल हुई है 112 पे और भिवाड़ी कस्टमर केयर पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई, पुलिस आती ही नहीं है। बीड़ा अधिकारी यहाँ से उठ के राजी नहीं है, पुलिस प्रशासन वहाँ से उठ के राजी नहीं है, तो हम जाए तो कहाँ जाएँ? तो हमारे को तो ये है कि सुविधा, हमें जब प्रोटेक्शन चाहिए, हम तो चाहते हैं कि बीड़ा के गेट के बाहर हमें प्रोटेक्शन करने की परमिशन दी जाए और हम यहीं धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब बीड़ा अधिकारी के पास समय होगा, हमारे साथ चल के हमारी सोसाइटी को हैंड ओवर करा देगा, क्योंकि इसी 15 दिन का वेट करते करते ऑलरेडी हम 15 साल बीत चुके हैं। हम लोग बीडीआई के रेजिडेंट्स हैं। हम लोग बहुत टाइम से न्याय के लिए यहाँ पे बिड्डा ऑफिस आ रहे हैं। जब आते हैं आरडब्ल्यूएस की तरफ से आते हैं तो ये कहते हैं कि 10 ही बंदे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो भी लागू करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, हैंड ओवर करवाना है। हमेशा यही कहते हैं कि आपके पास सिर्फ और कोई बंदे नहीं है। आज बीडीआई रेजिडेंट्स आए हैं खुद से चल के, बट स्टिल यहाँ पे कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ यही चाहते हैं, जो भी हाई कोर्ट ने कानून को मतलब कि लागू की है कंडीशंस, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। वैसे तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ प्रशासन हमेशा पुलिस आ जाती है अगर हम अपना हैंड ओवर लेने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही? बिड्डा बिल्डर के साथ मिला हुआ है कि कौन किसके, पुलिस किसके साथ मिली हुई है हमें नहीं पता, बट हमें सिर्फ यही चाहिए, न्याय चाहिए, हमें ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और वो हमें एक डेट लिख के दें कि वो कब इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। आज रेजिडेंट्स आए हैं तो बैठे तो सही, हमारे साथ आके सुने तो सही हमारी क्या गुहार है। हर चीज़ के लिए वो हमें परेशान करें। जितनी भी लेडीज़ घर पर होती हैं सामान रोक लेते हैं, मतलब किसी की मदर इन लॉ बीमार है, दवाइयाँ आ रही हैं तो दवाइयाँ रोक लेंगे गेट पे। ये क्या लॉजिक होती है? अभी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? और गुंडागर्दी करके ये चला रहे हैं अपनी सोसाइटी को। कितने लाखों की कलेक्शन होती है, सर्विसेज के नाम पे ज़ीरो है, ना रोड्स बन रहे हैं, ना अपनी कोई भी चीज़ की पेंट हो रहा है। तो सब चीज़ें की रोकते हैं, सप्लाई खाने तक की रोकते हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसको रोकने का हक किसने दिया इनको? कौन है ये? हमने फ्लैट खरीदे, हमने 40 लाख रुपया लगाया यहाँ पे और ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। हमें सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 12 फरवरी को आया था, तो अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। 15 दिन का टाइम मांगा था, 15 दिन का टाइम भी निकल चुका है। उसके बाद भी ठीक है, आरडब्ल्यूएस वाले चक्कर लगाते हैं। अब तो रेजिडेंट्स आए हैं ना, अब रेजिडेंट्स की तो सुन लो। वैसे तो एक्चुअल में हमने उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है कि वो हमारी सहूलतें हमें करवा के दें लागू, बट अब वो नहीं सुन रहे तो हम आ गए। अब हमारी भी नहीं सुन रहे, किसकी सुनेंगे ये बता दें। तो सुनने के लिए चलो ठीक है, वेट कर रहे हैं बैठ के। कितना टाइम वेट करनी है ये तो बताएं। 1 घंटा करनी है, 1 दिन करनी है, 10 दिन करनी है, हमें बता दें। हम बैठे हैं 10 दिन के लिए यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार,
मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। खैरथल तिजारा में स्वस्थ खान पान और मिलेट के प्रति जागरूकता के लिए वॉकथॉन और मिलेट मेले का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने कलेक्टर कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद से अस्पताल परिसर में मिलेट मेला लगा, जहां लोगों को बाजरा, चना और मूंग से बने व्यंजन चखाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य पौष्टिक आहार और मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में जनसुनवाई के दौरान कहा कि प्रदेश में गैस, पानी और बिजली की समस्याओं से जनता परेशान है। उनके कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं। जूली ने कहा कि कई घरों में गैस समय पर नहीं मिल रही है और गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या भी बढ़ रही है। उन्होंने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। सर, जनसुनवाई की है, किसकी समस्या, कौन लोग हैं? देखिए, प्रदेश का आलम ये है कि जनता के जो इश्यूज हैं उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ जहां गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ गर्मी आ रही है। सरकार को देखना चाहिए कि पानी की व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उल्टा जो है बिजली कनेक्शन के लिए जो बिजली वाले हैं वो पीएचडी के पानी के कनेक्शन काटने लगे हुए, जिससे कि गाँव के अंदर हाहाकार मच रहा है। आज भी बहुत लोग मेरे से आके मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें नहीं आ रही है, लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। मनरेगा का भी जो है भुगतान लोगों को नहीं हो रहा है। इस प्रकार के प्रकरण जो है जनसुनवाई में आए हैं। और अभी सूचना भी मिली है कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंदर 2 बच्चों की झोड़ में डूबने से मौत भी हो गई। तो उसमें भी प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। प्रभारी मंत्री कृष्णलाल मीणा अलवर दौरे पर है, कह रहे हैं गैस की कोई समस्या ही नहीं है, गैस भरपूर है, सरकार में ये लाइनें क्यों लग रही है, स्थिति क्लियर करें, श्वेत पत्र जारी करें, सरकार बताए कि कितने कनेक्शन हैं, कितने सिलेंडर हैं। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो क्यों 60 रुपये बढ़ाए, समस्या नहीं है तो क्यों कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पे रोक लगाई, क्यों उस पर पैसे बढ़ाए 115 रुपये से लेकर 144 रुपये तक। चुनाव के बारे में क्या कहते हैं? तो भगवान भरोसे ही मामला है सारा, ये कोई राज थोड़ी चल रहा है। संविधान की जो है पालना नहीं कर रहे हैं। 5 साल में चुनाव होने चाहिए, नगर निकाय के, जिला परिषद के, पंचायत राज के, लेकिन नहीं करा रहे हैं, तानाशाही कर रखी है। गर्मी समय आ गया, पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार को कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए अभी से। कंटिजेंसी प्लान जो है वो लागू करें, सभी जगह की व्यवस्थाएं देखें कि किस प्रकार से गर्मी के समय में आम जनता को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशु हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और इनके लिए पानी के पॉइंट तैयार कराने चाहिए। और जहाँ जहाँ लगातार जो है पानी की दिक्कत रहती है, जैसे अलवर शहर है जो लगातार पानी की समस्या से जूझता है, ऐसी जगह पर विशेष रूप से मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। लगातार क्राइम बढ़ रहा है राजस्थान। कानून व्यवस्था तो चौपट है ना। जो विधानसभा में कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करा रहे हैं, लगातार 3 बजट निकल गए, इनकी मंशा ही साफ नहीं है। और कानून व्यवस्था ये है कि जो अपराधी है वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, साइबर ठगी हो रही है, लूट हो रही है, तो पूछने वाला ही नहीं है। सरकार सो रही है, सब कुछ बढ़िया की स्थिति बताते हैं, लेकिन धरातल पे जो है कुछ है नहीं। राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को रैडी के दलालपुरा में खोलने के फैसले का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर जमीन को अपनी खातेदारी भूमि बताया। उनका कहना है कि वह पिछले करीब 60 साल से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जबरन विद्यालय खोलने की कोशिश की तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। 5 से 6 पीढ़ी जा रही है गांव में से। जब सुरक्षा ने मान लो हमारे पहला तो 2 डंगर चरा 50-60 साल से बोआ खावा खूब बड़ा था कि अब हमारी खेती है खाता जा रही है। 2020 में निकाल दी
खातेदारी पर जमा दे और फिर वो रिकॉर्ड लिख दिया हम कहीं दिक्कत है मेरे सामने ये बात है जमा दे तो स्कूल ना खुलवा दो फिर तुम ये केंद्र में नहीं मेहरबानी ज्यादा है बात है ना साहब हमारी तो देख ही ना फिर ठीक है। ये केंद्रीय महाविद्यालय दलालपुरा में नहीं खुलने देंगे क्योंकि हमारे गांव का 100 घरों की बस्ती है जो इसी से अब पालन पोषण करते हैं और हमारी भैंस बुजुर्ग को करते आए हैं, इसको बोते आए खाते आए हैं। और अब प्रशासन को हम SDM साहब को ज्ञापन दे दिया है और हम शांति अगर क्या सुनती है तो ठीक है, नहीं हम शांतिपूर्ण धरना देंगे इस पे। हाँ बोलो। जो केंद्रीय विद्यालय दलालपुरा में खोला जा रहा है वो अनुचित और नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जो ज़मीन है वो हमारे पूर्वजों की है और इसमें हम 50-60 साल से खेती करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी खातेदारी की ज़मीन है। इस संबंध में हमने तहसीलदार को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया और इसको हमको नोटिस तक जारी कर दिए गए। अगर राज्य सरकार इस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करे तो हमसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये ज़मीन पूर्व में परमवीर चक्कर को आवंटित की गई थी, उसके बाद भूमिहीनों को आवंटित की गई थी, लेकिन हमने क्योंकि ये ज़मीन हमारे नाम थी, हमारे खातेदारी की थी, इसलिए राज्य सरकार ने इसको निरस्त कर दिया और ये ज़मीन हमारे पास ही है। इस ज़मीन में हम 50-60 साल से खेती कर रहे हैं और ये हमारी ज़मीन है। अगर राज्य सरकार ने ज़बरदस्ती इस पे केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश की तो हम अहिंसात्मक शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन करेंगे और जहाँ तक हम इस विद्यालय को यहाँ नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, खातेदारी की ज़मीन है, ये कोई गौचारा की ज़मीन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि संवत 2020 में इसको अनुचित रूप से सेटलमेंट में इसको गौचारा घोषित कर दिया गया था, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है और हम इसको बताने के लिए भी राज जिसको भी देखने की ज़रूरत हम बता देंगे, सारा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। तो हम ये जो अनुचित विद्यालय खोलने की कोशिश की जा रही है, हम पूरा गांव इसके लिए एक है और पूर्व में भी एक रहा, अब भी एक है। हमको चाहे कितना बड़ा ही इसके लिए त्याग करना पड़े, हम यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलने देंगे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर गांव के 2 नाबालिग सगे भाइयों के 100 खेतों में पानी से भरे गड्ढे में मिले हैं। दोनों बच्चे रविवार शाम से लापता थे। सोमवार को ग्रामीणों को खेत में उनके कपड़े और चप्पल मिले, जिसके बाद तलाश में दोनों के शव बरामद हुए। आशंका है कि बच्चे नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। अलवर में 17 से 23 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा व्यास वृंदावन से आए इंद्रेश जी महाराज होंगे। कथा के साथ बाबा श्याम के भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कन्हैया मित्तल सहित कई भजन गायक प्रस्तुति देंगे। कथा पंडाल में बैठने, पानी, मेडिकल कैंप, शौचालय और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। करीब 150 स्वयंसेवक और पुलिस बल व्यवस्था संभालेंगे। राजगढ़ अलवर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टेट क्वालिटी एग्जामिनर लक्ष्य टीम ने दौरा कर चिकित्सकों व कर्मचारियों के साथ आवश्यक बैठक की। टीम की डॉक्टर सोनिका शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया जा रहा है। निरीक्षण का निष्कर्ष जल्द ही जारी किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका शर्मा और मेरे साथ डॉक्टर आयुष शर्मा, हम दोनों को स्टेट ने असेसमेंट के लिए लगाया लक्ष्य के लिए, जो कि एक क्वालिटी प्रोग्राम है जिसमें हम लोग लेबर रूम में और ओटी में कितनी क्वालिटी सर्विसेज चल रही है उसका असेसमेंट करते हैं। और अभी तो आज शुरू हुआ है असेसमेंट, अभी नहीं बता पाएंगे कि कहाँ तक जाएंगे हम रिजल्ट में, ये कल शाम तक ही पता पड़ जाएगा। अलवर में सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी विकास संस्था द्वारा सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम सर्किल पर होली मिलन एवं परिचय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दशरथ सैनी ने की। बैठक में संस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद करने और सदस्यता बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी जयपुर शपथ ग्रहण समारोह और महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती में भाग लेने का निर्णय लिया गया। राजगढ़ कस्बे की जय भोरंगी धाम गौशाला में खुरपका मुंहपका रोग के 7वें चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा की मौजूदगी में पहले दिन गौशाला के 100 और पूरे ब्लॉक में 1650 पशुओं का टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग के अनुसार अभियान 15 मई तक चलेगा। इसके तहत 10 टीमों का गठन किया गया है, जो गांव-गांव जाकर गाय और भैंसों का टीकाकरण करेंगी।
आज से राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से FMD CP का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो 16 मार्च से 15 मई तक चलेगा। इसमें FMD का वैक्सीनेशन किया जाएगा सभी गौवंश और भैंस वंश में। और आज हमारे यहाँ ब्लॉक राजगढ़ जिला अलवर में जय भौरंगी गोधन सेवा समिति से ये कार्य स्टार्ट किया गया है वैक्सीनेशन का। इसमें सभी गायों के FMD का टीका लगाया जाएगा। इससे ये फ़ायदा है कि जो आर्थिक नुकसान होता है वो नुकसान पशुपालकों को नहीं होगा और समय पर टीकाकरण हो जाएगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। और सारे हमारे पूरे अलवर ज़िले में स्टार्ट हो गया है और पूरे राजस्थान में हो रहा है। सभी पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है कि सभी अपने अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं और अपने पशु को सुरक्षित रखें। इस टीके से कौन कौन सी बीमारियों से बचाव होगा? इसमें ये खुरपका मुहपका बीमारी है जो वायरल डिजीज है। इसमें टीकाकरण ही बचाव है। आने के बाद में पशुओं में दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए आर्थिक नुकसान पशुपालक को बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए टीकाकरण ही एक उपाय है कि समय पर टीकाकरण लगवाएं और अपने होने वाले आर्थिक नुकसान को बचाएं और पशुओं को बचाएं। ठीक।